सहकारिता और कृषि क्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जहां अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पटेल के निवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का शनिवार देर रात निधन हो गया। पटेल बीते कुछ माह से बीमार चल रहे थे, जहां उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पटेल का स्वास्थ्य हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। वहीं पटेल के निधन की खबर जैसे ही सियासत के गलियारों में पहुंची, वैसे ही पटेल को चाहने वाले कार्यकर्ता और नेता एकाएक पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके निवास पर पहुंचे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के लिए ये संक्रमण काल है। कल हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय महेश जोशी जी का देहावसान हो गया। आज मध्य प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में सहकारिता जगत और किसान के बीच में राजनीतिक दखल रखने वाले रामेश्वर पटेल जी नहीं रहे। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां का किसान रामेश्वर पटेल साहब के उपनाम बाबूजी से परिचित ना हो। कांग्रेस के लिए पिछले 45 सालों से रामेश्वर पटेल साहब ने इतनी ज़बरदस्त कोशिशें की कि पूरे किसानों को कांग्रेस के झंडे के नीचे एकता के सूत्र में बांध के रखा। मुझे ऐसा कहने में कहीं संकोच नहीं है कि जब से कुछ वर्षों से उनकी तबीयत खराब थी तो किसान आंदोलन में हमारी पकड़ भी ढीली हुई और ये क्षति शाब्दिक नहीं है, वास्तव में ये अपूर्णीय क्षति हम सब के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए जो पूरी नहीं हो पाएगी। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, कांग्रेस पार्टी को कल महेश जोशी जी का देहावसान हुआ, आज रामेश्वर पटेल साहब का अंतिम श्रद्धांजलि में हम सब उपस्थित हुए हैं। जैसा सज्जन भैया ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए नहीं, किसान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए रामेश्वर पटेल साहब का जाना अपूर्ण क्षति है। एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपना सहकारिता को ताकत देना और सहकारिता के माध्यम से समाज को, किसान को मजबूत करना, पूरी ज़िंदगी निकाल दी। और उसके बाद मैं मानता हूं कि जब से वह अस्वस्थ हुए, जैसा उन्होंने कहा, उस जो उनकी यात्रा थी वो कहीं कमज़ोर पड़ी। मैं मानता हूं इन सब बातों में उनको, चूँकि मेरे तो व्यक्तिगत संबंध थे मेरे पिताजी का और उनका बड़ा पारिवारिक रिश्ता था। मैं भी इस परिवार से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पे इनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप की क्षति के साथ साथ समाज की इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। राजनीतिक रूप तो अपनी जगह है, पर एक अच्छे सोच का व्यक्ति गया है। मैं मानता हूं भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान देंगे। रामेश्वर पटेल ने सहकारिता और कृषि क्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान दिया था। यही कारण रहा कि पटेल को कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय रामेश्वर पटेल जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो एक बेदाग दबंग किसानों की आवाज़ थे, सहकारिता को नया रूप देने वाले थे। जब जब भी जो जिम्मेदारी मिली मंत्रिमंडल में उन्होंने उसको निर्वाह किया। कांग्रेस के स्तंभ थे। आज इनकी रिक्तता कोई पूर्ति नहीं कर सकता। मैं मेरी ओर से, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ओर से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राज जी की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमारे इस पटेल परिवार को जो वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। इंदौर के वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता थे रामेश्वर जी पटेल, और सहकारिता के क्षेत्र में रामेश्वर पटेल एक ऐसे नेता थे जिनकी कोई सानी नहीं थी। मेरे परिवार के उनके बहुत लंबे समय से संबंध थे।
निश्चित रूप से उनके जाने से इंदौर नहीं पूरे मालवा क्षेत्र के अंदर एक सहकारिता क्षेत्र के नेता के रूप में कमी आएगी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। रामेश्वर पटेल बहुत मिलनसार जाबाज नेता थे। वो जमीनी पकड़ वाले किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। मैं पुनः उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। रामेश्वर पटेल का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि पटेल का ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत संपर्क होने के साथ साथ जनता से सीधा जुड़ाव भी था। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कांग्रेस के साथ साथ इस ग्रामीण क्षेत्र की जितनी पकड़ थी, उनको जितना अनुभव था ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए, उनके लिए भी, जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि उनका प्रशासनिक काल भी देखा है मैंने मंत्री रहते हुए, और जिस तरीके से जीएडी मिनिस्टर थे, तो जिस तरीके से वो अफसरों से, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्याओं को जितनी जल्दी निराकरण कर सके, करवा सके, उस पर उनका विश्वास रहता था। निश्चित तौर से बहुत बड़ी क्षति हुई है कांग्रेस को, और कांग्रेस जनों को पूरे परिवार की तरह वो लेते थे। कभी भी किसी भी गुटबाजी में पड़ने के बजाय वो अपने को, सबको अपना बड़ा मानते, हम लोग भी अपने अभिभावक मानते थे उनको। आज बड़े दुख के साथ कि आज ये दुख की घड़ी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, 2 दिन के अंदर निश्चित रूप से 2 बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय रामेश्वर पटेल साहब का जाना निश्चित रूप से एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। इन दोनों लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम करा, और निरंतर आम जनता की लड़ाई की बात हो और दलगल राजनीति से ऊपर उठ के इंदौर के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में जो निर्णय लिए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय हैं और कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे। पटेल को श्रद्धांजलि देने मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विधायक महेंद्र हार्डिया, कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू और अमन बजाज पहुंचे थे। वहीं क्षेत्रीय जनता ने भी नम आंखों से अपने नेता को अंतिम विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।